शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वह चाहे स्वयं के अनुभव के रूप में हो, चाहे किसी द्वारा दी गई हो। बिना शिक्षा हम अपना सुंदर भविष्य नहीं बना सकते। स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग के माध्यम से सही दिशा देने के लिए नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में शिक्षा महोत्सव इवेंट का शानदार आयोजन किया गया। देश के 7 से ज्यादा राज्यों से 14 यूनिवर्सिटी के करियर एक्सपर्ट्स ने 200 से ज्यादा पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस दिया और इसके साथ 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज MBA, PGDM, MCA, MBBS, BDS, BTech, BBA, लॉ आदि कोर्सेज के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा करियर गाइडेंस और फ्री ऐप दी। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को करियर के लिए सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले, जिससे उनका भविष्य चमके और उन्हें सफलता मिले। बता दें कि शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि शिक्षा महोत्सव में छात्रों ने भाग लिया और MBA, BBA, लॉ, BTech, PGDM जैसे कोर्स के बारे में जानकारी ली और एक्सपर्ट्स द्वारा उन्हें सही गाइडेंस दिया गया। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। और शिक्षा महोत्सव हमारे ब्रांड का नेम है। शिक्षा महोत्सव जो ब्रांड है, इसके अंडर में हम लोग 3-4 एक्टिविटीज करते हैं। एक तो हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कोर्सेज देते हैं, जैसे JEE मेंस है, नीट है, सबकी हम तैयारी कराते हैं। इसके अलावा हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलर्स को बुला के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराते हैं। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि लाइफ में बच्चे का 12th का एग्जाम होता है या ग्रेजुएशन का होता है, तो बच्चों को पता नहीं होता है, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है कि अब भाई आगे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ये बड़ा सवाल होता है। देखिए, क्या होता है कि जो ये 12th के बाद की जो 4 साल की पढ़ाई होती है ना, वो 4 साल की पढ़ाई आपके जीवन के अगले 40 साल को लीड करती है। तो इन 4 सालों की जो आपकी प्लानिंग है ना, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अभी क्या होता है, इंटरनल लोग अपने भाई बहनों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, भैया बता दो यार, तुमने वो किया था, तुमने कैसा किया था, मैं भी कर लूं। ये गलत प्रैक्टिस है। आपको ये ऐसे फेयर्स में आना चाहिए जैसे शिक्षा महोत्सव होता है। यहाँ पे हर फील्ड के करियर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप उनसे मिलें, इंटरेक्ट करें और आपके मन में जो भी सवाल हैं दिल खोल के सवाल पूछें। यहाँ पे आपको आई हो हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। मैं दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं और भी जो लोग हमें देखा, उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग करियर गाइडेंस जरूर करें, करियर प्लानिंग जरूर करें, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर लेता है तो उसकी बस जिंदगी नहीं चलती है, उसके माता पिता का बुढ़ापा चलता है और उसके बच्चों का बचपन भी चलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो चीज इतनी महत्वपूर्ण है वो हम ऐसे किसी से भी पूछ के कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत जरूरी है। अभी तक शिक्षा महोत्सव में कितने बच्चे और कितने पेरेंट्स को? मैम, दिल्ली शिक्षा महोत्सव के लिए करीब 1600-1650 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था यहाँ पे आने के लिए, और सुबह से अब तक हमारे पास 1200 से ज्यादा बच्चा आ चुका है। हमारे पास 1200 एप्लीकेशन फॉर्म थे, सारे खत्म हो चुके हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आई हैं? यहाँ पे 15 यूनिवर्सिटी से लगभग 45 के आसपास करियर एक्सपर्ट्स आए हैं जो अलग अलग फील्ड की जानकारी रखते हैं। जैसे मेरे साथ IILM यूनिवर्सिटी से सर है, मैडम हमारी SRM इंस्टीट्यूट मोदी नगर है, वहाँ से हमारे साथ है। तो ऐसे हमारे साथ बहुत सारे नंबर ऑफ करियर एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। Hi, welcome all of you. First of all, it was a pleasure to attend this Shiksha Mahotsav event, which was really nicely organized by Mr. Sahu. So we are there along with more other universities to counsel our students on the different courses available and on the courses they should choose, because they are not yet clear about the streams they have chosen. I have met a lot of students today who are not even clear ki what is BBA, what is MBA. For example, I met a student and he told me, "Ma'am, I want to do MTech." So I asked, "What are your subjects of class 12th?" He told me, "Ma'am, these are science streams that which I have chosen." But he told that he wants to pursue MTech after 12th only. He was not even aware that he has to pursue for BTech course, that is for 4 years before going for a master's degree. So students are literally naive and they are actually having no knowledge. So we all are helping the students to gain that knowledge and to
to choose the right career path? My name is Vikram Singh and I'm coming from ILM University, Gurugram, Greater Noida, Delhi Lodi Road, Jaipur, Gomtinagar, Lucknow, and we have so many campuses other. Okay, so students should aware about the courses, about the new education policy like NEP. Okay, because we are all working with the new NEP, so students are aware the courses, the universities and the upcoming basically future scopes basically. Okay, so I would like to thank Mr. Sahu to give us the platform to interact with the students, the Delhi students. Okay, so basically our aim and the society basically should aware the all courses and about the universities and the scopes of the future. Thank you so much. Good afternoon. Myself Anup Singh from Presidency University, Bangalore. So we have come down from Bangalore to address this event. So it's a wonderful event organized by Mr. Ravinder Sahu, Shiksha Mahotsav. So every year he was in touch with me regarding that event. So we have come down all the way from Bangalore to address the students and guide them about the different courses that is being available and in which direction, because most of the students are now writing 12th or going to write the 12th exam. So the different career opportunities, whether it is in engineering, BBA, BCom, BCA, law. So we are here to guide the students on the career opportunities that are available in various colleges, especially in Presidency University, Bangalore. We are we are welcoming most to see in the city of Karnataka, where they can find multiple opportunities and they can really, if they want to make their career a future brighter. Side Himani from Devbhoomi Uttarakhand University, and we belong from Dehradun. And शिक्षा महोत्सव में आके ये हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है. अभी तक बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विजिट करते हैं, बट दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेयर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर हियर फॉर आवर स्टूडेंट्स. जो एजुकेशन में और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उसके बारे में बच्चों को पता चलता है. जो न्यू कोर्सेस हैं उसके बारे में बच्चों को पता चलता है यहाँ. So this is Amar Anshul. I am a counselor from Jaipur National University, Jaipur. We are here for the Shiksha Mahotsav event, education fair. First of all, I'm very grateful to be here. This is not my first event for Shiksha. This is my 4th or 5th event. They are organizing for 1600 students this time, and we are really happy to be here. The student seeing them very encouragingly and doing their great, and we are giving them good counseling and giving them good career opportunities. It's great to be here. My name is Shubham Kothari. I'm the Assistant Manager Marketing and Outreach for Graphigera Group of Institution. और मैं Graphigera के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. तो we are among the top 55 universities in India. इंडिया के हम टॉप 55 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं. We are 2 universities, 4 campuses, 1 medical hospital, 1 school. तो हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है. It's a 30-year-old university and being started by Dr. Professor Kamal Ganshala जी, जिन्होंने 30 साल पहले एक विजन लेके शुरू करा था यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए लेके. Then we entered into Hill University, जो 2011 में शुरू हुई है, जिसमें हम जितने भी पहाड़ी क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं, उनको वी आर डायरेक्टली गिविंग 25% वेव ऑफ डायरेक्टली ट्यूशन फीस के ऊपर. टॉकिंग अबाउट शिक्षा महोत्सव, मेरा ये इनके साथ 230 साल है, इनके साथ रविंदर साहू जी के साथ, और हम करते रहते हैं. वी हैव ट्रैवल पैन इंडिया, जगह जगह जाते हैं, बच्चे के क्विज लेते हैं. एंड आई थिंक दिस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो बच्चों के लिए शुरू हुआ है, बिकॉज अगर हम अपने सेंस में बात देखें या 20 से 10-15 साल पहले देखें तो ये अपॉर्चुनिटी किसी के लिए नहीं थी. My name is Sudhanshu and I am here on behalf of ICFAI University. The main campus is in Hyderabad. It was formed in 1984. Okay, and it's been like more than nearby to 4 decades that we are in the market, and अभी तक यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं. nearby to 150-200 स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे स्टॉल पे nearby, और काफी अच्छा यहाँ पे चल रहा है. ये शिक्षा महोत्सव is a really good opportunity for students to reach out the university, and even this university also, it is not that much recognized, but still after that, because of Shiksha Mahotsav, we are well known now. सर बेसिकली मैं GN ग्रुप ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा से आया हूँ, और हमारे यहाँ सारे कॉलेज जो भी हमारे कोर्सेज है वो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है. CCS, AKTU और GGS IPU में हम डील करते हैं. सर जो आज फेयर लगा है उससे क्या फायदा मिलने वाला है? सर इस ईयर का मेन पर्पज है कि जहाँ जो भी बच्चा है उसको आज तक ये नहीं पता कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसका राइट वे क्या है, सही वे क्या है. कि अगर मुझे मान लो मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मुझे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, IIT जाना है, NIT जाना है या गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, उसकी कट ऑफ क्या है. तो अगर बच्चा ये चीज़ जान जाएगा, करियर काउंसलिंग हो जाएगी, तो पहला बेनिफिट होगा कि पैसा है या नहीं और कैसे मुझे एंट्रेंस क्लियर करना है, ये सारी उसको नॉलेज मिल जाएगी. और राइट प्रोसीजर क्या है किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने का, तो इसका ये पर्पज है. बच्चा अवेयर हो जाता है
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए।